नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आप अपने डिवाइस की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मेरी लहसुन की फसल वैरायटी है G2 और 100 दिनों में इसमें बाकी केवल 2 दिन के बाद ये 100 दिन की हो जाएगी। किसान साथियों, पानी की कमी आप फसल में देख पा रहे होंगे। इस बार बड़े एरिया में पानी की कमी है अंतिम सिंचाई में फसलों के, और साथ में आप देख पा रहे हैं कि गेहूं जैसी फसल में भी हमें स्प्रिंकलर सिस्टम से इरिगेशन करना पड़ रहा है। किसान साथियों, गेहूं में भी ये पानी जो दिया जा रहा है लगभग 1.5 माह के बाद दिया जा रहा है, यानी कि जब ये गबोट अवस्था में थे गेहूं उससे पहले पानी इसको मिला था। उसके बाद अब इसमें लास्ट इरिगेशन हो रहा है, वो भी हल्की फुल्की सिंचाई होगी क्योंकि वाटर लेवल है वो बिल्कुल नीचे जा चुका है। किसान साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लहसुन की फसल में आप 100 दिन के आसपास या आपकी यदि लास्ट इरिगेशन है या लास्ट सेकंड इरिगेशन है तो किसान साथियों आप इसमें लहसुन की साइज बनाने के लिए और हरापन बनाए रखने के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट का प्रयोग करें जो पूर्णतः वाटर सोल्यूबल है, और इसका प्रयोग अनेक फसलों में किया जाता है। किसान साथियों, अफीम, लहसुन, संतरा, आलू या विभिन्न प्रकार की जो फल वाली फसलें हैं सभी में फल का साइज़ बड़ा करने के लिए इसका किया जाता है। बाज़ार में इसके अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि कंपनी अपने हिसाब से उसका नाम रखती हैं, लेकिन इसमें जो टेक्निकल होता है वो सेम होता है। तो इसमें जो टेक्निकल की बात करें किसान साथियों तो वो होता है पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट। जैसा कि पिछले एक वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, बाज़ार में आपको ये मेपासोल, न्यूट्रीसोल, मैक्सोल, मेजरसोल या अलग नाम से आपको मिल जाता है। आपको देखना है कि उसमें टेक्निकल क्या है। इसमें सामान्यतः पोटास, मैग्नीशियम और सल्फर होता है जो सल्फेट फार्मूलेशन में होता है। पोटास और मैग्नीशियम ऑक्साइड फार्मूलेशन में होता है जो कि फसल को तुरंत अवेलेबल होता है। किसान साथी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी फसल की साइज और शाइनिंग को यदि कोई बढ़ाता है तो वो होता है पोटास तत्व। इसके लिए आप चाहे तो किसान साथियों अपनी फसल में 0-0-50 का भी स्प्रे करते हैं, या आप जो अन्य K20 या लिक्विड पोटास का जो टेक्निकल है उनका प्रयोग आप हमेशा फसल की जो फल है उसके साइज़ को बढ़ाने, उसकी शाइनिंग को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इसी प्रोडक्ट में भी पोटेशियम की 20% मात्रा होती है। साथ में किसान साथियों इसमें होता है मैग्नीशियम जो फसल के हरेपन को बनाए रखता है, और सल्फर भी फसल के हरेपन को बनाए रखने में काफ़ी मदद करता है। आपकी फसल लास्ट कंडीशन तक जितनी हरी रहेगी उतना ही अधिक मात्रा में भोजन बनाएगी, जितना अधिक भोजन बनाएगी उतना ही पौधे को फ़ायदा होगा, और जितना भी आपके पौधे ने स्टोर रखा है वो डाइवर्ट होगा आपके फसल के कंद की साइज की ओर। तो यदि आपने एक बार भी प्रयोग नहीं किया है, आपकी फसल 100 दिन के आसपास हो चुकी हैं या इससे 5-10 दिन ऊपर नीचे भी हैं, तो आप बाज़ार में उपलब्ध पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट को किसान साथियों प्रति एकड़ 5 किलो तक प्रयोग कीजिए। आप इसे हमेशा पानी के साथ चलाइए, चाहे आपने स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया हो, ड्रिप सिस्टम लगाया हो या आप खुली सिंचाई देते हो। खाद के साथ मिला के इसको नहीं डालना है, डाल तो सकते हैं लेकिन नहीं डालना है, क्योंकि किसान साथियों किसी खाद के संपर्क में आने से दूसरे पोषक तत्व प्रभावित हो सकते हैं। यदि आपको कोई खाद, अब तो वैसे भी 100 दिन की अवस्था के आसपास कोई भी खाद नहीं डाला जाता है, जो भी होता है वाटर सोल्यूबल होता है, तो आप इसका प्रयोग प्रति एकड़ 5 किलो तक कर सकते हैं। किसान साथियों, अब हमारी इसकी शायद इसमें लास्ट सिंचाई होगी या सेकंड लास्ट सिंचाई होगी। इस कंडीशन में आप फसल देख पा रहे हैं पानी की बहुत भारी कमी है, और हम इसके साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एस्पा 18 जो कि एक स्प्रेडर है, एक्टिवेटर है और एजुएंट स्प्रेयर है, उसका प्रयोग करेंगे। मैंने मंगाया है, ऑनलाइन आने वाला है 102 दिन में। 1300 से 1400 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से इसका ऑनलाइन प्राइस है, लेकिन किसान साथियों एक साइट अलग है, वहाँ से मैंने इसको 818 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मंगाया है। यदि मेरे पास आ जाता है तो मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसे चीप प्राइस में खरीद सकते हैं। तो किसान साथियों उससे फ़ायदा ये होगा कि जो नमी है वो काफ़ी दिनों तक हमारे खेत में बनी रहेगी, क्योंकि पानी की कमी है इसलिए हमें उसका प्रयोग करना पड़ेगा। साथ ही किसान साथियों वो ज़मीन को भुरभुरा भी बनाएगा, पानी के तनाव को कम करता है, और जो हम इसमें वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र जिसे कि मैंने आपको बताया है पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट, उसका प्रयोग करने वाले तो वो भी पौधे को पूरी तरह से अवेलेबल हो जाएगा।
तो यदि आपके क्षेत्र में भी पानी की कमी है, आप अंतिम सिंचाई करने जा रहे हैं या सेकंड लास्ट सिंचाई करने जा रहे हैं, तो आप इन 2 प्रोडक्ट का प्रयोग ज़रूर करें किसान साथियों। और इन दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप यदि आपके निकटतम बाज़ार में ये नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। किसान साथियों, इनके प्रयोग का फ़ायदा तब देखने को मिलेगा जब आपकी फसल पूर्णतः स्वस्थ होगी और अभी तक उसमें अच्छा स्टोरेज होगा। यदि आप कमज़ोर फसल में इनका प्रयोग करेंगे और चाहते हैं कि अचानक से मेरी फसल ग्रो हो जाए, कंद बड़ा बन जाए, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। यह केवल यह काम करेगा कि पौधे की जितनी भी ताकत है वो कंद की ओर डाइवर्ट हो जाएगी, फसल को हरी रखेगा और जो भी पोषक तत्व आपने दिए हैं वो फसल को अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कोई जादू हो जिससे कि मेरी कमज़ोर रोगग्रस्त हल्की फुल्की फसल भी अच्छे से हो जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है। यदि आपकी हिसाब से इसको प्रयोग करना चाहिए तो आप इसे प्रयोग कर सकते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। चाहे तो प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं थोड़े से एरिया में डालकर, और इसका रिज़ल्ट आपको अच्छे मिलते हैं तो आप अगले साल उसे फिर पूरे एरिया में डाल सकते हैं। हम तो इसे हर साल डालते हैं और उसका हमें रिज़ल्ट मिलता है। आप में से बहुत सारे किसान भाइयों ने इसका प्रयोग किया होगा, किसी को फ़ायदा हुआ होगा, तो किसान साथियों आप कमेंट में फीडबैक दें ताकि अन्य किसान भाइयों को भी इसकी जानकारी मिले और वो भी निर्णय ले सके कि इसका प्रयोग करना है कि नहीं करना है। वैसे भी लहसुन बाज़ार भाव अभी तेज़ नहीं है, आपकी फसल बिल्कुल स्वस्थ है और उसमें किसी प्रकार का रोग है जो नहीं है, कंद का विकास भी अच्छा हो रहा है, तो कोई भी प्रोडक्ट आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा लागत आपको कदापि नहीं बढ़ानी है। अपनी फसल के ज़रूरत के हिसाब से ही उसमें खर्च करें और आगे बाज़ार भाव और आगे का जो भी निर्णय ले किसान साथियों आप अपने विवेक से ले। किसी भी प्रकार की खाद दवाई का प्रयोग करने से पहले आप अपने कृषि सलाहकार से अवश्य पूछ लेवे कि इसका प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किनके साथ करना चाहिए, किनके साथ नहीं करना चाहिए, तो यह आपके ऊपर निर्णय रहता है। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में इतनी ही जानकारी। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।